नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। कल की डेट में 20/3/2025 को आपके KVS प्लस NVS दोनों ही नोटिफिकेशन आ गए हैं सामने। और मित्रों, नोटिफिकेशन आने का मतलब ही है कि आपके पास 2, 4, 6 या 8 महीना बचे हैं। अब अपनी पूरी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है। और NVS ने अपनी पूरी वैकेंसी तो बताई नहीं है, लेकिन KVS ने पूरी वैकेंसी डिटेल में बता दी है। दोनों में बहुत खास अंतर नहीं है। दोनों का नोटिफिकेशन इसी डेट को साथ में आया है। और जो भी है इसके अंदर, जो भी इन लोगों का दिया हुआ बात है TGT और PGT हिस्ट्री के लिए, TGT सोशल साइंस और PGT हिस्ट्री के लिए, वो लगभग से सामान्य है। एक चीज़ जो अलग है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, जो NVS और KVS में अलग है। और कहें कि भगवान ने या फिर जो भी कहिए, हमारी और आपकी सभी की सुन ली है। और ये बहुत ही जल्दी ये आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अब समय नहीं है मित्रों, आप पूरे रिवीजन में आप जुट जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। और NVS और KVS की वैकेंसी, जितनी जल्दी एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू और रिजल्ट निकलता है, स्टेट की कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें इतनी जल्दी से काम हो। तो इंतज़ार किसी बात का नहीं करिए। जो मुख्य सूचना है NVS और KVS के बारे में, वो मैं आपको यहाँ पे KVS के बारे में बताऊँगा। NVS के बारे में मैंने पहले ही सूचना दे दी है। अगर कुछ विशेष रहता है तो फिर से मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो देख लीजिए, तारीख 20/3/2025। आगे चलते हैं PGT के रिक्रूटमेंट पे। ये पूरा सर्कुलेट हो चुका है, तो डायरेक्ट हम चलते हैं PGT वैकेंसी पर। तो ये मित्रों आ गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक को खोल के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसमें हिस्ट्री के लिए जो दिया हुआ है, पोस्ट हिस्ट्री, PGT हिस्ट्री। और जो एक विशेष बात है, NVS में भी आप देखेंगे ये जो क्लासिफिकेशन है, ग्रुप B में रखा है और लेवल 8 में NVS ने भी इसको किया है। लेकिन ये जो इंट्री स्केल, सीनियर और सिलेक्शन स्केल, इसको NVS ने डिसाइड नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात मित्रों बता दें कि अब पे लेवल जो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो ये 7 पे लेवल के हिसाब से दिया हुआ है। अब ये पे लेवल जो बढ़ने वाला है, 8वां वेतन आयोग जो आने वाला है, उसके अनुसार इसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है। और सबसे विशेष बात जो अभी DSSB में हमको देखने को मिली, वो ये है कि एज लिमिट उसमें कम कर दिया, लेकिन यहाँ पे एज लिमिट मित्रों 40 ही किया है। तो कोई अभी देर नहीं हुई है। अगर आप इसके अंदर आते हैं, रिलैक्सेशन वगैरह भी जो दिया हुआ है वो सभी को पता है उसके नियम, तो अभी भी आपके पास देर नहीं हुई है। और मैं तो बता दूं मित्रों कि आखिरी, जो कहते हैं कि आखिरी चांस में मेरा हुआ था लगभग से जाके, तो आप भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ चांस इसको मान के चलिए। और सीटें देख लेते हैं, बहुत अधिक हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन में देख लीजिए, जो ग्रेजुएशन है और B.Ed होना चाहिए, ये एज लिमिट इसके बारे में बात कर लिया। और यहाँ पे हिस्ट्री के लिए देखते हैं, डायरेक्ट आपका यहाँ पे ये आ गया कंसर्न सब्जेक्ट्स। तो आपका PG किसी भी सब्जेक्ट में कहने का मतलब कि जो 3 स्ट्रीम है, एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न, अगर आपने तीनों में PG किया है तो कोई बात नहीं, इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन, ठीक है, कोई भी इस तरह का है, ठीक, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, B.Ed 50% से होना चाहिए, B.Ed कंपलसरी है। और इस बार जो KV और इसने चेंज किया है मित्रों, अगर मैं बात करूं कि KV और NVS में, तो जो आर्ट और कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, इनके लिए B.Ed कंपलसरी कर दिया है। अगर आपके कोई मित्र हैं तो बता सकते हैं। और दूसरी बात, प्रोबेशन पीरियड, ये देख लीजिए, क्रम संख्या वही 2 साल का है। और तो इसमें कोई विशेष चेंज नहीं आया है, ये सारे देख लीजिए। अब बात करते हैं हम TGT की। तो TGT में भी जो NVS की वैकेंसी में है और यहाँ पे, वो दोनों में सेम है। ग्रुप B में वहाँ भी रखा हुआ है और यहाँ भी ग्रुप B में रखा है, लेकिन
ये जो एंट्री, सीनियर और सिलेक्शन स्केल है ये सिर्फ एनवीएस ने नहीं बताया है, केवीएस ने ही बताया है। एज लिमिट अभी इसने कम नहीं किया है, अच्छी बात है। स्टेट लेवल की सर्विसेज में एज लेवल कम किया जा रहा है जिससे मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन इसमें अभी भी चांस आपका बना हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम देख लेते हैं जो टीजीटी सोशल साइंस के लिए हैं, तो डायरेक्ट आते हैं टीजीटी सोशल साइंस। ये आ गया टीजीटी सोशल साइंस का। तो देख लीजिए सोशल स्टडीज़ के लिए मित्रों जो यहाँ पे दिया हुआ है पूरी वैकेंसी कितनी है 2367। शायद ही इतनी बड़ी वैकेंसी कभी देखने को मिली हो, तो ये बहुत अच्छा चांस है जो इतनी वैकेंसी यहाँ पे शो कर रहा है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिले जो ओरिजिनल वैकेंसी अभी आएगी। इसके क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन में डायरेक्ट साइंस के बाद सोशल साइंस। अब ये देखिए स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस। इन चारों में से 2 सब्जेक्ट कम से कम आपका पढ़ा होना चाहिए मित्रों, और हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका 3 साल होना चाहिए। बाकी तो आप 1 सेमेस्टर में भी पढ़े हों तो भी काम चलेगा, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक आपके 3 सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। टीजीटी के लिए आप ये कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो एक विषय में मित्रों आप अभी भी कंप्लीट अपना कर सकते हैं, राजर्षि टंडन, इग्नू या कहीं से भी। और तो इसके अंदर डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में मित्रों एक्सपीरियंस, आपका एक विशेष बात बता दूं, जो एक्सपीरियंस होता है मित्रों इसके लिए मैं बताता हूं, प्राइवेट स्कूल के जितने एक्सपीरियंस है यहाँ कोई काम में नहीं आता, ना ही आपका प्राइवेट कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री काम में आती है। जो भी आपने गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर केवीएस एनवीएस में एडहॉक बेसिस काम किया है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मित्रों बहुत काम में आता है। क्योंकि मैं भी जब गया था इंटरव्यू में तो वहाँ पे मैंने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया था तो उसमें प्राइवेट स्कूल का तो उसने अमान्य कर दिया, लेकिन जितना इन स्कूलों का है, इवन मैं बता दूं कि आर्मी स्कूल जो होते हैं उसका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसने नहीं माना। तो ये दोनों वैकेंसी आपने देखी, पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी हिस्ट्री की। और एक विशेष बात और मित्रों, ये जो पीजीटी हिस्ट्री की दिखा रहा है वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 463। तो ये मामूली वैकेंसी नहीं है मित्रों, ये बढ़ भी सकती है। ओरिजिनल जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा उसमें बढ़ जाएगी। और मैं बता दूं इसके पहले वाली जो वैकेंसी आई थी, मुझे केवी का तो नहीं याद है, लेकिन एनवीएस की वैकेंसी जो आई थी उसमें पीजीटी हिस्ट्री की सिर्फ 32 सीटें थी। उसमें भी रिजर्वेशन की सीटें को हटा दीजिए तो जनरल की 16 लगभग सीटें थी, और उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन के लिए मित्रों सीटें ज़रूरी नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक सीट है, याद रखिएगा। मैं भी बहुत निराश था और ऐसे समय में मैं भी सोचता था कि अरे इतनी वैकेंसी है, इतनी कम वैकेंसी है, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आप याद रखिएगा आपके लिए सिर्फ एक सीट है। तो अगली कोई भी सूचना सिलेबस से संबंधित या अगर एनवीएस या केवीएस में आती है तो मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और दूसरी बात बता दूं मित्रों कि जो हमारे टीचर हैं जो भी एनवीएस या केवीएस में हैं वहाँ से सूचनाएं ले ली गई हैं कि कितनी वैकेंसी खाली है, तो जल्द ही आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो तैयारी में कोई कोताही नहीं बरतिए मित्रों, रिवीजन भरपूर कीजिए, समय बहुत है, आपने पढ़ा होगा, पता है, काम कर रहे होंगे, करते हुए भी सिलेक्शन पा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में करते हुए मैं जॉब यहाँ पे आया, ठीक है, तो आप भी पा सकते हैं। वैकेंसी भरपूर है और बड़ी अच्छी वैकेंसी होती है, तुरंत इंटरव्यू होगा, आपका रिजल्ट निकाला जाएगा, आपकी पोस्टिंग होगी, पेमेंट में कोई देरी नहीं होगी, हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, अच्छी जॉब है, बी ग्रेड लेवल की जॉब है, 8 पे ग्रेड लेवल की जॉब है आपकी, बहुत अच्छी जॉब है मित्रों। तो इसके लिए अब चूकना नहीं है, इस बार चूके तो फिर 2-3 साल का इंतजार रह जाएगा। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। इस पेज को, पूरे पेज को मित्रों, ये लगभग 60 से ज़्यादा अधिक पेज का है, तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो मिलती है मैं वीडियो बनाते जाऊँगा। और बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट मित्रों, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।